नेपाल में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया जिसके झटके दिल्ली में भी महसूस किए गए। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के तमाम इलाके थे जहां पर लोगों ने इस झटकों को महसूस किया। लगभग 45 सेकंड तक ये झटके रहे। इस वक्त हमारे साथ संजय कुमार प्रजापति जी भूकंप वैज्ञानिक मौजूद हैं। सर, लगातार ये झटके आ रहे हैं, नेपाल में भूकंप आया, ये पूरा किस तरीके से आप बताना चाहेंगे? कैसा? नहीं, ये जो अभी के जो अर्थक्वेक है वो हिमालय सेस्मिक बेल्ट जो हम बताते हैं कि जो हमारी कोलिजन बाउंड्री है, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन कोलाइड हो रहा है, तो वहाँ कोलिजन बाउंड्री पर है जिसको जियो साइंस की भाषा में हिमालयन सेस्मिक बेल्ट बोलते हैं। वहाँ पर अर्थक्वेक जो है 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और पास्ट एक साल में वहाँ पर काफ़ी ऐसे अर्थक्वेक आ गए जिसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर रीजन में भी महसूस किए गए। पहले भी ये अर्थक्वेक वही है। ये अर्थक्वेक सैलो डेप्थ था, जैसा आपने बताया कि ये काफ़ी देर तक फील किया गया क्योंकि ये सैलो डेप्थ होने की वजह से इसकी एनर्जी काफ़ी दूर तक गई है और ये जो वेव्स है वो पास की हैं, तो इसलिए झटके महसूस किए गए। और झटके में देखेंगे तो इसकी इंटेंसिटी जो थी केवल स्लाइटली देखा जाए तो केवल इंटेंसिटी इसकी स्लाइटली है, नॉट मॉडरेट भी नहीं है, स्लाइटली है। तो इस स्लाइटली का मतलब केवल आप फेल करेंगे, ऐसा नहीं कि क्रैक कोई बिल्डिंग में पैनिक होने की जरूरत है। थोड़ा सेक होता है तो पीपल पैनिक में आ जाते हैं, तो यहाँ स्लाइटली। लेकिन हाँ, अगर वहाँ देखें नेपाल क्षेत्र में उसी के 50 स्क्वायर किलोमीटर तो वहाँ पर स्ट्रांग फेल्ड था। स्ट्रांग मतलब काफ़ी देर तक, जितना आप फेल कर उससे ज़्यादा वहाँ फेल हुई। हो सकता है बिल्डिंग में क्रैक्स भी आए होंगे जिसकी अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। सर, ये लगातार भूकंप आखिर आ क्यों रहे हैं? मई में अगर बात करी जाए तो 41 बार भूकंप के झटके भारत में महसूस हुए, तो लगातार भूकंप आखिर क्यों आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी? लगातार ऐसा तो नहीं। जो हमारे पास जो पास्ट डेटा अगर देखेंगे, पिछले भी डेटा देखेंगे, तो हमारे ऑन एवरेज जो है जो इंडियन की कॉन्टिनेंटल जिसको हम लोग बोलते हैं जो 0 से 40 डिग्री और 60 to 100, तो वहाँ पर मंथली जो है अगर देखा है तो 100 अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो हमारे जो पास्ट का 10 साल 20 का डेटा, तो ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो गया है। वी आर मच मोर अवेयर। और जैसे कि हमारी जो डिफरेंट मंत्रालय है और वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट है, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करा रही है। तो अर्थक्वेक की संभावना ऐसा बढ़ी नहीं है। पहले भी इतने अर्थक्वेक आते, दिल्ली हो या नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, हिमालयन बेल्ट में अगर आप पास्ट की सेस्मिसिटी देखेंगे तो अर्थक्वेक उतनी है। देखिए पास्ट की सेस्मिसिटी ऐसा नहीं कि काफ़ी इंक्रीज हो गए, जैसे आप बोल रहे हैं 40 अर्थक्वेक, तो ऐसा तो हमें तो जानकारी नहीं कि ज़्यादा अर्थक्वेक बढ़ गए या कम हो गए। अर्थक्वेक का जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही है। तो लगभग कितनी मानी जाए सर, साल में अगर मानी जाए, अगर कोई ऐसा कोई नंबर? नहीं, रीजन वाइज हम बता सकते हैं। ऐसा आप बोलेंगे 100 बता दें तो 100 तो साउथ में भी हो सकता है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जैसे हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है, वहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं कंपेयर टू अदर स्टेट्स, अदर रीजन। अदर रीजन मीन्स हिमालयन कोलिजन बेल्ट के अलावा वहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। सर, भूकंप का केंद्र चाहे हिंदुकुश की पहाड़ियाँ हो चाहे नेपाल हो, भारत के लिए कितना खतरा है जो लगातार भूकंप आ रहे हैं? भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये भूकंप? देखिए, जो खतरा मतलब हमारे यहाँ जैसे भी हिंदुकुश की आपने बात की, हिंदुकुश में भी जो अर्थक्वेक आते हैं नेपाल में, तो हमें फेल्ट होता है। तो हमारे यहाँ ऐसा जोन नहीं है जहाँ पर बड़े अर्थक्वेक अभी तक आए हैं। हिमालयन एक बेल्ट है जहाँ पर बड़े अर्थक्वेक झटके, तो जिससे भारत खतरा बोलेंगे तो जैसे दिल्ली एनसीआर में हम रहते हैं, तो दिल्ली में हमेशा सेक फील करें। जैसे आपने अफगानिस्तान की बात किया है, हिंदुकुश में बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं तो उसकी सेक फील किया गया जिससे लोग पैनिक होते हैं। तो वही एनडीए में हमेशा बराबर गाइडलाइन देता रहता है कि जब अर्थक्वेक आए तो घबराएं ना, उनके लिए जो प्रिकॉशन उन्होंने ऑलरेडी उनके अपने वेबसाइट पर लॉन्च किया उसको फॉलो करें। और बिल्डिंग डिजाइन कोड जिसको बताया जाता है, तो दिस इज नेचुरल डिजास्टर। जैसे फ्लड है, ऐसे नेचुरल डिजास्टर वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट वी कैन टेक ए प्रिकॉशनरी मेजर व्हाट इज इशूड बाय डिफरेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर, कोई ऐसा अंदेशा, आशंका या आप लोगों के हिसाब से कि कोई भारत में बड़ा भूकंप आ सकता है कभी, और कितना नुकसान हो सकता है? आ सकने की बात करेंगे तो प्रिडिक्शन तो अभी तक पॉसिबल नहीं। लेकिन जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है और हम हिमालयन सेस्मिक बेल्ट के दिल्ली जैसे रीजन पास में है, तो हमें उस तरह का बिल्डिंग डिजाइन कोड को डेवलप करना है, ना कि अंदेशा रखना जी कितने बड़े अर्थक्वेक आएंगे, कहाँ आएंगे। हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है, बड़े अर्थक्वेक आते रहते हैं, छोटे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। तो एनर्जी स्टोर होती है, रिलीज होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमें क्या करना है कि हमें अच्छी बिल्डिंग डिजाइन जो कोड दिया गया है, बीएसआई ने दिया, जो एनडीए में भी पास करती है, उसको फॉलो करना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल यह है कि नीदरलैंड्स के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। इस बारे में क्या कहेंगे? अब इसको तो हम पुष्टि नहीं कर सकते ना। मैं ये रिपोर्ट पढ़ा हूँ कि उसने किस बेसिस पर दिया, उसने क्या स्टडी किया, इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ जब तक मुझे तो पता भी नहीं कि किसी न्यूजीलैंड ने किया है।
सर लेकिन जैसे आफ्टर शॉक्स लगातार आते रहते हैं, Aftershock ठीक आते है, हैं, नेपाल के बाद अभी होता है। पाकिस्तान में भी आया, तो क्या ऐसी आशंका? मैंने आपको फिर बताया, जैसे पाकिस्तान में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में, तो ये अगर आज ये अर्थक्वेक सपोज की नहीं आता, तो अब देखिए कल का भी अगर अर्थक्वेक देखें तो कल में देखिए अब कितने अर्थक्वेक आए, प्लीज सी ये सॉरी, आप ये देखिए कल के भी देखिए, सोनीपत हरियाणा, जियांग, ताजिकिस्तान, देख रहे हैं, तजाकिस्तान, तो ये अर्थक्वेक तो कंटिन्यूस आ रहे हैं, देख रहे हैं, लातूर, ये मध्य प्रदेश, फिर देखिए चाइना, अफगानिस्तान, तो ये अर्थक्वेक जो है, क्योंकि हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है जहाँ कोलिजन बाउंड्री स्ट्रेस डेवलप होते हैं और रिलीज होते रहते हैं, और देखिए मॉडरेट अर्थक्वेक है, 4, 3, 5 अर्थक्वेक आते रहते हैं। लेकिन तो उस इंडिया में कोई बड़े मैग्नीट्यूड के भूकंप का इंडिया मतलब खतरा? क्या? इंडिया तो आपका ये भी है, जहाँ पर अभी उत्तराखंड भी आपका इंडिया है, तो हम आपको इंडिया में अगर बात करेंगे तो इसका मतलब जैसे ये नेपाल में आया, तो नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, इस रीजन में भी अर्थक्वेक आते रहते हैं, क्योंकि वो हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है, तो अर्थक्वेक छोटे बड़े आते रहते हैं, हमें प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पृथ्वी ये आपका भूकंप केंद्र है, वो हमेशा जानकारी देता रहता है लोगों को। जाहिर तौर पर संजय कुमार प्रजापति भूकंप वैज्ञानिक बता रहे हैं किस तरीके से ये नेपाल में भूकंप आया और कितना खतरा भारत को भी हो सकता है, और पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। कैमरामैन विजय ममगेन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष,